चलें अब इससे मुताल्लिक कुछ सवाल कर लेते हैं। 2 अगर इस फॉर्म में कोई सवाल है तो उसको कैसे करेंगे। आपने रूल्स में पढ़ा है कि अगर बेस एक ही हो यहाँ पर तो इसकी ये जो पावर है ये ताकत में इसको जमा कर दिया जाता है। तो आप इसको जमा कर लेंगे 2 + 3 हो जाएगा और इसकी बेस क्योंकि एक ही थी दोनों के ऊपर रेडिकल था तो ये देखिए जमा हो जाएगा। इसको लिखा जा सकता है 5 और रेडिकल की पावर इसकी 3 की पावर ऊपर रेडिकल। तो आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। मसलन एक और एग्जांपल फाइव है तो इसके पास -3 और ये 5। अब इसकी बेस भी एक ही है, ये 5 के ऊपर रेडिकल, ये 5 के ऊपर ये माइनस हो रहा है तो इसको आप डायरेक्टली ये कर लेंगे 5 - 3 हो जाएगा और एक ही बार में आप रेडिकल 5 लिखेंगे। इसको किया जा सकता है 5 से 3 माइनस होंगे तो 2 और इसके साथ ये रेडिकल 5, ये इसका आंसर होगा। इसी तरीके से ज़रब में अगर 7 हो इसके ऊपर रेडिकल और इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 3, ये आपस में हो रहे हैं मल्टीप्लाई। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है रेडिकल 7 के साथ रेडिकल है तो ये इसकी बेस भी एक है, इसकी बेस एक है तो आप इसको 3 × 2 करेंगे और बेस को ये रेडिकल को एक बार ही लिखा जाएगा। 3 × 2 = 6, उसके साथ 7 को आप 1 टाइम लिख देंगे तो ये इसका आंसर होगा। अब सवाल ये है कि अगर ये इस फॉर्म में हो 5 इसके साथ 8 और ये डिवीजन में हो, बेस एक ही हो इनकी 8 और 3, इसको एक और फॉर्म में लिखते हैं 5 इसके 8 और डिवाइडेड बाय यानी तकसीमे 3 और इसके साथ 8। अब क्या करेंगे तो क्योंकि ये 5 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 3 इसके साथ तो मल्टीप्लाई के रिलेशन में आप इनको एक जैसी रकमें तो कैंसिल कर लेंगे तो आंसर आएगा 5/3, 5/3। आप इस तरीके से इसको मनफी के डिवीजन आपने प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के हिसाब में जान लिया कि ये आपस में किस तरह से हल होते हैं अगर उनकी रेडिकल एक ही हो, रेडिकल की पावर एक ही हो और बेस भी अगर एक ही हो। तो ये बात याद रखें कि बट्टा में उस सूरत में ही आदाद आपस में कैंसिल हो सकते हैं जब वो ज़रब के रिलेशन में हो। मसलन 2 + 3 है, यहाँ पर 2, अब ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल नहीं हो सकता है। हाँ अगर इस रिलेशन में कोई है मल्टीप्लाई हो रहा है 2, यहाँ पर 3 + 5 मसलन ये कोई और इस तरह का कुछ कंडीशन बनती है, यहाँ पर 2 है। अब ये 2 चूँकि इन सब के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस सूरत में 2 को 2 के साथ कैंसिल किया जा सकता है। तो आंसर यहाँ पर आप लिखेंगे 3 + 5 मतलब 8 आप लिख सकते हैं यहाँ पर। इस सूरत में ये कैंसिल हो सकते हैं अगर ज़रब का रिलेशन हो, इस सूरत में आप कैंसिल नहीं कर सकते हैं, ये आपस में इस तरह से कैंसिल नहीं हो सकते, ये रॉन्ग होगा।
रेडिकल से मुताल्लिक कुछ मजीद सवालात कर लेते हैं। 36 और इसके साथ रेडिकल, इसको कैसे हल किया जाएगा? तो सबसे पहले इसको हल करने के लिए आप इसकी फैक्टराइजेशन करें। फैक्टराइजेशन बाय डिवीजन करते हैं। थ्री सिक्स, अब 2 का टेबल 18 टाइम एंड 2 का टेबल 9 टाइम। फैक्टराइजेशन में कोशिश करनी है कि आप सबसे छोटे से छोटा अदद जो उसको तकसीम कर सकता है वो फैक्टराइजेशन में यहाँ पर उसकी करेंगे। तो अब 2 का टेबल 9 पे नहीं जाता तो 3 का जा सकता है 3 टाइम एंड 3 1 टाइम। तो ये फैक्टराइजेशन में अब इसको लिखेंगे अगले स्टेप में। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, उसके ऊपर रेडिकल। अब आप देखें इसको, ये आपस में सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनको मल्टीप्लाई के रिलेशन में आप पावर के साथ लिख सकते हैं। इसको लिखेंगे 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2, उसके ऊपर रेडिकल। तो ये होगा, अब आप 2 की पावर 2 रेडिकल की पावर इसके साथ लगा दें 1/2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 रेडिकल की पावर क्या है 1/2। ये 2 इसके साथ कैंसल, ये इसके साथ 2 के साथ कैंसल। तो अब यहाँ पर 1 रह गया तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3। तो ये 2 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू, इसका आंसर आएगा 6। एक और सवाल देखते हैं। 40 इसके ऊपर है रेडिकल। सबसे पहले इसकी कर ले फैक्टराइजेशन। 40 2 का टेबल 20 टाइम एंड 2 का टेबल 10 टाइम, 2 का टेबल 5 टाइम एंड 5 1 टाइम। इसकी फैक्टराइजेशन में अब इसको लिख दें 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, इसके ऊपर रेडिकल। अब 2, अब देखें कि ये 3 की फॉर्म में है तो हम इसको, क्योंकि रेडिकल की पावर यहाँ 1/2 है, इसके साथ पावर ना लगी हुई 1/2 मतलब होता है, तो अब 2 की पावर 2 कर सकते हैं अलहदा से, मल्टीप्लाई सिर्फ 2 मल्टीप्लाई 5। देखें कि ये इसका 2 की पावर 3 है, इसका मतलब ये 2 की पावर 3 बनता है क्योंकि इनकी बेस एक ही है। यहाँ पर इसकी पावर असल में 1 है लेकिन इसको लिखा नहीं जाता, जिस तरह यहाँ पर 5 की भी 1 है, लिखा नहीं जाता। अब इसको कैंसिल करने के लिए हमने क्या किया, 2 की पावर 2 अलहदा कर दी ताकि आपस में कैंसिल हो जाए। अब इसके साथ 2 की, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं 2 की पावर 2 रेडिकल की पावर मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई, आप लिख सकते हैं ये डॉट लगा दें, 2 की पावर 1 है 1/2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1 है बाई 1/2 रेडिकल की पावर सब के साथ मल्टीप्लाई, सब पावरों के साथ 1/2। तो ये आएगा। यहाँ पर अब देखें आपके ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो गए, ये 2 1 के साथ कैंसिल नहीं हो सकता, ये 2 इसके साथ कैंसिल नहीं हो सकता। तो इस सूरत में अब इससे रेडिकल हट गए तो इसको बाहर लिख देंगे। इनके साथ रेडिकल लगा हुआ है, ये हल नहीं हुई मज़ीद, तो इसको लिखेंगे, ये रेडिकल इन दोनों के साथ लगा दिए तो 2 5 are 10। इस तरह से ये जिनसे रेडिकल नहीं हट सका वो रेडिकल इनके ऊपर लगा हुआ है तो ये कैंसिल हो गया, तो ये 2 बाहर आ गया।
48 इसके ऊपर रेडिकल। सबसे पहले फैक्टराइजेशन करेंगे इसकी 48 की 2 का टेबल 24 टाइम, 2 का टेबल 12 टाइम एंड 2 का टेबल 6 टाइम, 2 का टेबल 3 टाइम एंड 3 1 टाइम। अब इसको लिखेंगे, इसका फैक्टराइजेशन में 48 को लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। ये आ गई 48 की फैक्टराइजेशन यानी तजज़ी। अब इस मजजूर, ये जो मजजूर था 48, इसे उर्दू में मजजूर और इंग्लिश में बेस कहा जाता है या असास भी कहते हैं इसको, रेडिकेंड भी कहते हैं। अब इसको इसकी पावर के साथ लिख देंगे 2 की पावर 1 2 3 4 पावर 4 मल्टीप्लाई 3। क्योंकि जुफ्त अदद है तो इसको ऐसे ही लिख देंगे ताकि ये कैंसिल हो जाए। अगर जुफ्त ना होता तो उसकी पावर के हिसाब से इसको अलहदा कर लेते और मल्टीप्लाई में 2 अलहदा लिख देते। इसके ऊपर रेडिकल। अब इसको लिखते हैं एक्सपोनेंटल फॉर्म में 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई रेडिकल की पावर 1/2 मल्टीप्लाई 3 के साथ 1 है मल्टीप्लाई 1/2। तो ये आप देखें 2 की पावर कैंसिल हो गई है इसके साथ, 4 के साथ तो 2 आ गया, लेकिन इससे अब रेडिकल हट गए क्योंकि यहाँ बट्टे में कुछ भी नहीं रहा। तो 2 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2। तो ये लिखेंगे 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1/2। अब देखिए इसकी पावर बट्टे में रह गई और ये सिर्फ 2 रह गया, इसमें बट्टा नहीं रहा, तो ये अब बाहर आ जाएगा। 2 की पावर 2 और ये रेडिकल के अंदर रहेगा 3, ऐसे ये आ जाएगा आंसर। 2 की पावर 2 हल करेंगे तो 4 और बट्टे के इसके जज़र के अंदर 3, ये हमारा आंसर होगा। चले एक और एग्जांपल करते हैं जिसमें रेडिकल की पावर मुख्तलिफ है, 1/2 से मुख्तलिफ है। 48 इसके साथ पावर लगी हुई है रेडिकल की 3, इसको कैसे करेंगे? इसमें सिर्फ उसकी पावर का फ़र्क है, बाकी इसके हल करने का तरीक़ाकार सेम ही है। यहाँ पर इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे यानी तजज़ी करेंगे बज़रिया तक़सीम। 2 का टेबल 2 4 टाइम एंड 2 1 और 2 टाइम 4 पे 2 6 टाइम 2 3 टाइम एंड 3 1 टाइम। फैक्टराइजेशन हो गई 48 की यानी तजज़ी हो गई। अब इसको लिखेंगे फॉर्म में 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 एंड मल्टीप्लाई 3। इसके ऊपर रेडिकल की पावर 3। अब अगर हम लिखते हैं 2 की पावर 1 2 3 4 तो ये 3 के साथ कैंसिल नहीं हो सकता। इस फॉर्म में मसलन अगर लिखते हैं तो ये अब इसके साथ कैंसिल नहीं होगा, तो हम इसकी एक पावर अलहदा लिख सकते हैं। ज़रब में पावर को इस तरह से अलहदा लिखा जा सकता है। 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। इसमें और इसमें कोई फ़र्क नहीं है, एक जैसी लिखी हुई है, ये एक ही चीज़ लिखी हुई, लेकिन यहाँ पर हम 3 की पावर अलहदा कर दिए, यहाँ पर 1 की अलहदा कर दिया। अब इसको हल किया जा सकता है। 2 की पावर 3 रेडिकल की पावर 1/3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1 है 1/3 रेडिकल की पावर मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 है 1/3। मैं ये आपको डिटेल के साथ समझा रहा हूँ ताकि ये जो मैथ में आपकी उलझने हैं इस टाइप की कि रेडिकल कैसे ख़त्म हो जाता है, कोई अदद रेडिकल से या जज़र से कैसे बाहर आ जाता है, तो इस फॉर्म में
इस तरीक़ेकार से आ जाता है। यहाँ पर अब 3 3 के साथ कैंसिल किया जा सकता है, ये 3 1 के साथ कैंसिल नहीं हो सकता, ये 3 इसके साथ कैंसिल नहीं हो सकता, तो ये जज़र एज इट इज़ इसके ऊपर रेडिकल रहेगा। अब 3 3 के साथ कैंसिल, तो यहाँ पर और बट्टे में कुछ भी नहीं रहा, तो यहाँ पर 2 को बाहर लिख दिया जाएगा और ये रेडिकल के अंदर ही दोनों लिख दिए जाएंगे। इसकी पावर 3 रेडिकल की और इसके अंदर 2/3 इसी तरीके से आ गया। तो आंसर में क्या लिखेंगे, 2 रेडिकल की पावर 3 और यहाँ पर आएगा 6, 2 3 ज़ा 6, ये आंसर होगा। इसको मैं दोबारा से लिख देता हूँ। आंसर को 2 3 रेडिकल की पावर और ये 6, ये आंसर हो गया।